फोर्थ एग्जाम्पल है कि वी कोई वेक्टर स्पेस है 2x2 की मैट्रिक्स का किसी फील्ड आर के ओवर, और इसमें एक मैट्रिक्स एम डिफाइन कर रखी है जिसकी फर्स्ट रो के वेक्टर एलिमेंट्स है 1 -1 और सेकंड रो के एलिमेंट्स है -2 और 2, और टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी इस वे से कि जब भी हम इस वी के किसी वेक्टर के ऊपर टी अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम ऑफ ए के इक्वल होगा। तो हमें इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की रेंज फाइंड आउट करनी है और नल स्पेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नल स्पेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हमें किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले उसके अंदर एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं नल स्पेस ऑफ टी से, एन ऑफ टी, जिसके अंदर किसी मैट्रिक्स डोमेन के वो वेक्टर्स आते हैं जिनकी इमेज अंडर टी क्या हो, जीरो एलिमेंट मीन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा अगर ये टी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो एज्यूम कर लेंगे कि जो ए है वो एन टी का कोई एलिमेंट है। अगर एन टी का कोई एलिमेंट है तो इसकी जो इमेज अंडर टी है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। ए कोई अपनी तरफ से मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 की ए बी सी डी, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो टी ऑफ ए बी सी डी, तो जब भी किसी मैट्रिक्स के ऊपर हम टी अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम से मल्टीप्लाई होके आएगा, और एम मैट्रिक्स इक्वल है 1 -1 -2 2, और ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स जो होगी इस फॉर्म की। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a माइनस सी बी माइनस डी माइनस का 2a प्लस का 2c माइनस का 2b प्लस का 2d इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो a माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, b माइनस डी इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस का 2a प्लस का 2c 0 के बराबर आएगा तो -2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a माइनस सी इक्वल टू 0, माइनस का 2b प्लस 2d 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो यहाँ से -2 कॉमन लेने पे वैल्यू आ जाएगी b माइनस डी इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिर्फ दो ही इक्वेशंस आई हैं, a माइनस सी इक्वल टू 0 और b माइनस डी इक्वल टू 0, और इस मैट्रिक्स की हमें 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मीन 4 नंबर ऑफ अननोन्स है, 2 इक्वेशंस हैं और 4 नंबर ऑफ अननोन्स है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, दो आर्बिट्रेरी हमें कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इन चारों में से कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं दो की, तो अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे सी की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करेंगे और डी की वैल्यू भी आर्बिट्रेरी, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ अननोन में से नंबर ऑफ इक्वेशंस माइनस करके, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ से ए की वैल्यू सी होगी और बी की वैल्यू डी के बराबर होगी। तो जैसे ही हम सी और डी की वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही हमें ए और बी मिल जाएंगे। तो अगर मैं सी की वैल्यू अपनी तरफ से चूज करती हूँ 1, सी की वैल्यू 1 आते ही चूज करने पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इसके अंदर मैं डी भी अपनी तरफ से चूज करना है तो डी अपनी तरफ से एज्यूम करती हूँ 0, तो बी भी क्या आ जाएगा 0। इसी वजह से अगर सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1 लेती हूँ तो हमें ए और बी की वैल्यू भी 0 और 1 मिल जाएगी इसके अकॉर्डिंग। अब इसी वजह से हम सी की वैल्यू 1 मैंने एक बार पुट की और डी की वैल्यू 0, फिर सी की वैल्यू 0 डी की वैल्यू 1, इसके अलावा भी हम कुछ और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो हमें बहुत सारे वेक्टर्स मिलते जाएंगे। मान लो अपनी तरफ से मैं सी की वैल्यू चूज कर लेती हूँ 2, डी की वैल्यू 1 चूज कर लेती हूँ, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास नल स्पेस ऑफ टी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, मीन एक तो मिल जाएगी जैसे ये वाले, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट बन जाएगा 1 1 0 0, फिर 0 0 1 1, इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा 2 2 1 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे आ गए। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो सेट है इसका बेसिस फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सारे कोई नॉन जीरो वेक्टर लेंगे, कोई नॉन जीरो वेक्टर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, फिर हम एक से ज्यादा 2 लेंगे, 2 कंसीडर करेंगे। तो ये इन दो
को अगर हम चूज करते हैं तो ये सेट भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। पर जैसे ही हम तीसरे को चूज करेंगे इसे, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट मिल जाएगा। 2 से ज्यादा अगर आप इसके एलिमेंट कंसीडर करते हो तो उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करते हो तो वो डिपेंडेंट आएंगे, ना कि इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये 2 वेक्टर्स का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और ये नल स्पेस को स्पेन भी करेंगे। इसका मतलब जो बेसिस है नल स्पेस का वो क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 और 0 0 1 1। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी नल स्पेस ऑफ टी की, 2। तो ये तो था नल स्पेस का बेसिस। अब सेकेंड हम फाइंड आउट करते हैं रेंज स्पेस, यानी कि रेंज ऑफ टी फाइंड आउट करते हैं। जिसके अंदर किस टाइप के वेक्टर्स आएंगे, टी ऑफ ए टाइप के, जहां ए बिलोंग्स टू डोमेन। तो इसके लिए हम कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर आर टी का चूज करते हैं। लेट आर टी से कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर मैंने लिया वी। तो वी अगर इसका कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है तो वो टी ऑफ ए टाइप का कुछ होगा, जहां ए मैट्रिक्स क्या होगी, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस की। तो हमें डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का एक आर्बिट्रेरी वेक्टर मिल गया, और जो डोमेन है उसमें क्या है, 2x2 की मैट्रिसेस हैं, और 2x2 की मैट्रिक्स वाले वेक्टर स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस ये होता है, जिसे हम बी नाम दे देंगे। स्टैंडर्ड बेसिस ये होता है 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिस होता है 2x2 की मैट्रिक्स वाले वेक्टर स्पेस का। तो ये वी का बेसिस हो जाएगा, और वी का हमें एक आर्बिट्रेरी वेक्टर मिल गया ए। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पर ए जो भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अपनी तरफ से मैं एज्यूम करती हूँ ए बी सी डी, ये ए है। तो जब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, स्केलर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास इस टाइप की कुछ आएगी, ए 1 0 0 प्लस बी 0 1 0 0 प्लस सी 0 0 1 0 प्लस डी 0 0 0 1। अब दोनों तरफ हम टी अप्लाई करेंगे, तो टी ऑफ ए, टी अप्लाई करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, टी ऑफ 1 0 0 प्लस बी टी ऑफ 0 1 0 0 प्लस सी टी ऑफ 0 0 1 0 प्लस डी टी ऑफ 0 0 0 1, और ये वी के इक्वल है। तो वी जो आर्बिट्रेरी वेक्टर था आर टी का रेंज स्पेस का, उसे हमने 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसका मतलब ये जो 4 वेक्टर्स का जो सेट है वो उसे स्पेन करेगा, और इनकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब टी भी किसी 2x2 की मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो एम ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो इसका यूज करके हम टी ऑफ दिस, टी ऑफ इन चारों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी ऑफ 1 0 0 0 की वैल्यू आएगी ए इंटू में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0 -2 0 प्लस बी, इसके ऊपर टी अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 1 0 -2 प्लस सी, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1 0 2 0 प्लस डी, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 -1 0 2। अब ये 4 जो हमारे पास मैट्रिसेस आई हैं, ये इनका जो सेट होगा वो क्या करेगा, रेंज स्पेस ऑफ टी को स्पेन करेगा। ये 4 कौन सी मैट्रिसेस आई हैं हमारे पास, 1 0 -2 0 0 1 0 -2 -1 0 2 0 0 0 -1 2। ये क्या करेंगी, स्पेन करेंगी रेंज स्पेस ऑफ टी को। पर ये तो जरूरी नहीं है ना कि चारों ये जो मैट्रिसेस का सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए आप क्या करोगे, पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे ऐसे करोगे तो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसे हम एक्लन फॉर्म से करेंगे। इन चारों की एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं, कुछ सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसके चारों एलिमेंट को अगर हम एक रो में लिखें, A1 0 -2 0, फिर 0 1 0 -2 -1 0 2 0 0 -1 0 2। अब इसके एक्लन फॉर्म बनाते हैं। तो इस फर्स्ट नॉन जीरो रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, तो इसके नीचे वाले सारे 0 होने चाहिए। तो इस पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 प्लस R1, तो ये बन जाएगा 1 0 -2 0 0 1 0 -2, ये हो जाएगा 0 0 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 0 2। अब
सेकेंड नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके नीचे वाले सारे जीरो बनाने के लिए हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R4 प्लस R2, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 माइनस 2 0 0 1 0 माइनस 2 0 0 0 0 इसमें। तो ये हमारे पास एक्लन फॉर्म बन चुकी है क्योंकि तीसरी और चौथी तो जीरो रोज आ गई। तो इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या 2 ही है। तो इन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की जब हम दो मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स आएगी 1 0 माइनस 2 0 और सेकेंड आएगी 0 1 0 माइनस 2, और ये सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आएगा और उसे स्पेन भी करेगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या आ जाएगी 2।